दोस्तों, तूफ़ानों से बचने का तरीका। एक साहब ने अपने वाक़या लिखा है कि वो एक नीम सहराई इलाके में गए और तांगे पर सफ़र कर रहे थे। इतने में आंधी के आसार ज़ाहिर हुए। तांगे वाले ने अपना तांगा रोक दिया। उसने बताया कि इस इलाके में बड़ी होलनाक किस्म की आंधी आती है और इतनी तेज़ होती है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को उड़ा कर ले जाती है, और आसार बता रहे हैं कि इस वक्त इसी किस्म की आंधी आ रही है। इसलिए आप तांगे से उतरकर अपने बचाव की तदबीरें करें। आंधी करीब आ गई तो हम एक दरख्त की तरफ बढ़े ताकि उसकी आड़ में पनाह ले सकें। तांगे वाले ने हमें दरख्त की तरफ जाते हुए देखा तो चीख पड़ा और कहा, आप दरख्त के नीचे हरगिज़ न जाइए। उस आंधी में बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं, इसलिए इस मौके पर दरख्त की पनाह लेना बहुत ख़तरनाक है। उसने कहा, इस आंधी के मुकाबले में बचाव की एक ही सूरत है और वो ये है कि आप खुली ज़मीन पर औंधे होकर लेट जाएं। हमने तांगे वाले के कहने पर अमल किया और ज़मीन पर मुंह नीचे करके लेट गए। आंधी आई और बहुत ज़ोर के साथ आई। वो बहुत से दरख्तों और टीलों तक को उड़ा कर ले गई, लेकिन ये सारा तूफ़ान हमारे ऊपर से गुज़रता रहा और ज़मीन की सतह पर हम महफूज पड़े रहे। कुछ देर के बाद जब आंधी का ज़ोर ख़त्म हुआ, हम उठ गए। हमने महसूस किया कि तांगे वाले की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। आंधियाँ उठती हैं तो उनका ज़ोर हमेशा ऊपर ऊपर रहता है। ज़मीन के नीचे की सतह उसकी बराह रास्त जद से महफूज रहती है। यही वजह है कि आंधी में खड़े हुए दरख्त तो उखड़ जाते हैं, मगर ज़मीन पर फैली हुई घास बदस्तूर कायम रहती है। ऐसी हालत में आंधी से बचाव की सबसे ज़्यादा कामयाब तदबीर ये है कि वक्ती तौर पर अपने आप को नीचा कर लिया जाए। ये कुदरत का सबक है जो बताता है कि ज़िंदगी के तूफ़ानों से बचने का तरीका क्या है। उसका सादा तरीका ये है कि जब आंधी उठे तो वक्ती तौर पर अपना झंडा नीचा कर लो। कोई शख्स इश्तियाल अंगेज़ बात कहे तो तुम उसकी तरफ से अपने कान बंद कर लो। कोई तुम्हारी दीवार पर कीचड़ फेंक दे तो उसके ऊपर पानी बहाकर उसे साफ़ कर दो। कोई तुम्हारे खिलाफ़ नारेबाजी करे तो तुम उसके लिए दुआ करने में मसरूफ़ हो जाओ। इससे आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से जो आप बच सकते हैं।